या इंडिया गठबंधन? ना, इसमें तो माने सरकार जीतती है। उपचुनाव में बहुत कम जीतती है दूसरी पार्टी। हर आदमी चाहता है अपने गांव के नीतीश मेरे। कुमार उसमें सफल हुए हैं देखिए, विकास करने में? नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार सफल किया है, हम्म, मैं राम नहीं हूं ना, अभी आपको कलेजा फाड़ के दिखा देता। आप मीडिया के साथी हैं। हम्म, स्वाभाविक है कि सत्ता पार्टी तो हावी है, ये है, अपोजिशन भी है अपने आप में हावी, लेकिन आएगा सब सत्ता पार्टी का, सब एनडीए का, चारों एनडीए का आएगा। अगर भुला बता के अगर कहीं से आ जाए तो आ जाए तो आ जाए। मतलब लेकिन आपके गांव के बगल वाला और गांव वाला जो सड़क है चमचमाती दिखाई पड़ रही है। गांव के बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो ना, नीतीश अंकल उस गांव वाला भी सड़क बना दी है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में 4 जगहों पे 4 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए हैं। जी हाँ, विधानसभा सीटों 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, जिसमें है तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। लेकिन इस चुनाव के बाद बिहार के लोगों को क्या लग रहा है, इन 4 सीटों पे क्या रिजल्ट आएगा? इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी या एनडीए गठबंधन को? आज हम पब्लिक के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि पब्लिक को क्या लगता है कि कौन इन 4 सीटों पे अपना झंडा गाड़ेगा। आइए चलिए हम बात करते हैं पब्लिक से और उन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं। 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे कौन जीत के निकलेगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन? ना, इसमें तो माने सरकार जीतती है। उपचुनाव में बहुत कम जीतती है दूसरी पार्टी। मतलब इस बार लग रहा है कि नीतीश हाँ, कुमार एनडीए गठबंधन हाँ निकल हाँ जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है 4 में से कितने सीट्स जीतेंगे एनडीए गठबंधन? नीतीश जी का एगो है, 2 बीजेपी का है, एगो माने कि क्या कहते हैं हम का है। लेकिन तो जीते। बेलागंज में अजय है, मतलब वहां से लंबे समय से नहीं हारा है हाँ, वो बात सही है। लेकिन क्या लग रहा है इस बार की ऐसा ना, लगाए जा रहे हैं कि इस वो बार समय बर्दाश्त है कि हो उनका माई समीकरण खत्म हो गया वहाँ। समीकरण खत्म हो गया। हाँ तो इस बार एनडीए क्या लग रहा है 4-0 से सफाया करेगी? हाँ, लक्षण है। मतलब जो 3 सीट पहले से महागठबंधन के पास था, हाँ, वो छीना 3 जाएगा। सीट छीना जाएगा। तो इससे कुछ आने वाले चुनाव में फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ही। चुनाव में फर्क पड़ेगा। क्या क्या फर्क पड़ेगा, कुछ अगर बताएं तो? फर्क है कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो एनडीए को हरा सके। एक लालू जी थे, लालू जी हो गए, अब माने कि कई एक पार्टी में बटे हुए हैं, तो उनकी पार्टी कोई वैसी नहीं है कि जो कि जैसे आप कांग्रेस के ले लीजिए, नेशनल पार्टी है, लेकिन कहीं उसका बात ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है। कार्यकर्ता ही नहीं है। नेता तो दूर हो गया, कार्यकर्ता ही नहीं है। और नेता तो खैर कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में समाप्ति के कगार पर है। एक और नाम आ रहा है कि M22 समीकरण को तोड़ने में प्रशांत किशोर सफल दिख रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट है। है। मतलब ये तो घातक सिद्ध हुए राजद के लिए। हाँ, राजद के लिए तो एकदम घातक हो गए। और वो जात पर नहीं चल रहे हैं, जात पे नहीं चल रहे, वो सब जात के मिला जुला करके चल रहे हैं। धर्म पे चल रहे हैं, धर्म पर भी नहीं चल रहे हैं, धर्म पे भी नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष। 4 जगहों पे विधानसभा उपचुनाव हुए। हाँ। क्या लग रहा है कि कौन वहां से जीत के निकलेगा? 3 सीट पे भी महागठबंधन थी, अब चुनाव के बाद क्या लग रहा है आपको कि कौन जीत के निकलेगा? 4 देखिए, जिस तरह से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जात, धर्म, मजहब सभी को छोड़ करके जिस प्रकार से इन्होंने बिहार को विकास में अपना योगदान जो दिया है, वो मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए नहीं, ये देश के लिए ऐतिहासिक कदम है। ऐतिहासिक कदम देश के लिए। और हमारे अनुकूल ऐसी मुख्यमंत्री और इतनी विकास के सोच वाले राजनेताओं को देश में और प्रदेश में जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि जनता जागरूक है और जनता समझती है। जनता को आप कितना दिन तक ठग के झांसे में, हर आदमी चाहता है भाई मेरी विकास हो, हर आदमी चाहता है अपने गांव के मेरे। कुमार उसमें सफल हुए हैं देखिए, विकास करने में? नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार सफल किया है,
मैं राम नहीं हूं ना, अभी आपको कलेजा फाड़ के दिखा देता। आप मीडिया के साथी हैं, इसको बड़ी गंभीरता से राज्य में और लोग को देखने की ज़रूरत है। आँख का चश्मा उतार करके इस विकास के जो बंसी बज रहा है, आप कहीं ना कहीं बिहार में होंगे तो किसी न किसी गांव या टोला से अटैच होंगे, मीडिया के भाई हैं, लेकिन आपके गांव के बगल वाला और गांव वाला जो सड़कें चमचमाती दिखाई पड़ रही है। गांव के बच्चे कहते हैं मम्मी देखो ना, नीतीश अंकल उस गांव वाला भी सड़क बना दिया है और मेरे गांव का भी। अब बात करते हैं आंकड़ों की। 4 विधानसभा सीट में कितने सीट एनडीए गठबंधन ने लाएगी? 4 सीट में हमारा प्रयास है कि हम लोग सब जीतेंगे। बेलागंज गढ़ है, सबसे सेफ सीट है आरजेडी का। वो ठीक है, आरजेडी का गढ़ है या किसी का गढ़ है, विकास का जो ये कदम है ना, वो सब गढ़ को खत्म कर देंगे ये नीतीश कुमार जी का मुकाबला करना। हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से, और हमारा नेता में इतना हौसला बुलंद है, इतनी ऊर्जा है कि लोग कहते हैं अरे भाई दिमाग की सोच का युवा बनाओ। युवा दिमाग का सोच होना चाहिए, जिसका सोच में युवा सोच भरा हुआ है विकास का, वही आज के डेट में युवा है। सर आपकी एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपका कुर्ता बीजेपी का है और हरा रंग जदयू का है, और आप बोल रहे थे कि हम बजरंग बली हैं, सीना फाड़ के दिखा देंगे। हाँ, नीतीश कुमार ने विकास किया है बिल्कुल 101% मैं कहता हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप गांव गली के किसी बच्चे से लोग से बोल लें। देश और दुनिया के लोग जब आते हैं विजिट करें ना, तो जब अटल पथ से लेके आओ, जब गर्दनी बाग की ओर जो मुड़ते हैं ना लोग, बाहरी आदमी, तो कहते हैं कि भाई यहाँ का चीफ मिनिस्टर ने तो काम किया है। बिहार में 4 जगह पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या नतीजा आएगा, किसके पक्ष में आएगा, या फिर किस पार्टी को कितना सीट आ सकता है? स्वाभाविक है कि सत्ता पार्टी तो हावी है, ये है, अपोजिशन भी है अपने आप में हावी, लेकिन आएगा सब सत्ता पार्टी का, सब एनडीए का, चारों एनडीए का आएगा। अगर भुला बता के अगर कहीं से आ जाए तो आ जाए। मतलब बेलागंज में हारे ही नहीं है, हारे ही नहीं है, बेलागंज भी आ रहा है, बेलागंज भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल। सुरेंद्र यादव मतलब आरजेडी का सबसे सेफ सीट है वो, सबसे सेफ सीट तो है ये है। हाँ। लेकिन सबसे प्रश्न ये उठता है कि उन्हीं के आ गए हैं बाहुबली उधर से, जदयू से आ गए। हाँ, और जितने बीजेपी का और जदयू का वोट है, हाँ, सब उधर टर्न हुआ है। अच्छा एक सवाल है कि जदयू के वो जिस बाहुबली नेता के बारे में आप बोल रहे हैं, हाँ? वो ज्यादा काम किए हैं या प्रशांत किशोर ने ऐसा चाल चल दिया कि जिसके वजह से अब उम्मीद दिख रही है? नहीं, प्रशांत किशोर ऐसा चाल चल रहे हैं कि अपने आप को अथी पर लाने के लिए पटल पे जिसको चाह रहे हैं उसको दबा रहे हैं। अच्छा। कहीं अहित कर रहे हैं बीजेपी के, कहीं अहित कर रहे हैं आरजेडी के, कहीं अहित कर रहे हैं वो। उनको फायदा कुछ नहीं होने जा रहा है, फायदा यही हो रहा है कि एक भी वोट उनको नहीं पड़ रहा था, जितना भी वोट आएगा उनको फायदा मिलेगा। जितना भी वोट आएगा मतलब टेस्ट किए हैं वो, हाँ टेस्ट किए हैं अपने आप को। लेकिन वो तो चाहते हैं बेलागंज में डैमेज दे दिए हैं, आरजेडी का सेफ सीट हिला दी, हर जगह वो डैमेज देंगे किसी को न किसी को। तीनों जो जीत होगा ना कहीं वो डैमेज दे रहे हैं। मतलब अब अनुमान की बात करते हैं तो 4 में से 4 सीट एनडीए, 4 से आना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। जो प्रशांत कुमार का अथी हुआ है, मैंने जो एक्टिव हुए हैं पीके, तो एक्टिव में कुछ तो वोट भी गड़बड़ किया है, उनका वोट बना है। हाँ। लेकिन जिस पार्टी का है उस पार्टी को तो वो हटाए हैं। हाँ, जिसको चाहे मतलब उसको डैमेज हाँ किए हैं। और सच पूछिए तो वो 2 तरह से चले हैं, या तो हमारी जीत हो, नहीं तो सामने वाला पार्टी जाने कि हम हूँ हैं बिहार में, दोनों में फायदा है उनका, वही उनकी जीत। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है क्या नतीजे आएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा आकलन है और जहाँ तक हम पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में हैं, 2 विधानसभा का आकलन हम बता सकते हैं कि वहाँ जन स्वराज निकल सकता है, बेला और इमामगंज। बाकी हमें तरारी का और रामगढ़ का कोई आकलन नहीं है, लेकिन बेला और इमामगंज में जन स्वराज अच्छी स्थिति में है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आने से बेलागंज में एनडीए निकल सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो वोटर जो है, जो पुराने थे, बहुत दिनों से काबिज थे, और
ऑप्शन मिला है एक नया जन स्वराज के रूप में। वहाँ के जनता बड़ा सोच समझ के वोट किया है, इसलिए ये कहना कि एनडीए को फ़ायदा मिल रहा है हम नहीं कहेंगे, कि फ़ायदा जन स्वराज को भी मिल सकता है। अच्छा, एक सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर जाति और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति कर रहे हैं? जहाँ तक अभी हम उनका भाषण सुने हैं तो जाति धर्म का तो ऐसा कोई बात नहीं किए हैं। ठीक है, जो लोकल पार्टी का एक ट्रेंड चला हुआ है हिंदी भाषी राज्य में कि सिर्फ जाति जाति ही खेलना, वो ट्रेंड उनमें हम नहीं देख रहे हैं, जो बिहार के लिए अच्छा है। जो बिहार के लिए अच्छा। अब एक और सवाल है कि क्या जो नतीजे आएंगे उससे 25 के जो विधानसभा चुनाव होगा उस पर फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तीनों पार्टी जो हैं उनको सोचना होगा कि एक टक्कर देने वाला आया है। अब जन स्वराज 25 में किसके साथ जाता है ये उनका मामला है। अच्छा। लेकिन फर्क पड़ेगा। हाँ, हम एज ए वोटर बोल रहे हैं। अच्छा, एक अगर अनुमान बताएं, अगर आप जन स्वराज कह रहे हैं 2 जगहों पे जन स्वराज निकल सकता है, अगर एक सीट्स की बात करें 2 हो गया जन स्वराज और 2 सीट से और बच गई, तो क्या लगता है कि वहाँ से आरजेडी मतलब मान के चलिए महागठबंधन या एनडीए निकलेगी? वहाँ कम नहीं बता सकते हैं, तो कोई अब मान लीजिए रामगढ़। हाँ। रामगढ़ में तो एनडीए का है, निकल सकता है। रामगढ़ में एनडीए निकल सकती है, और एक लग रहा है कि तरारी में भी एनडीए निकल सकता है। हम कंफर्म नहीं है, मेरा वहाँ का आकलन नहीं है। आरजेडी सेमीफाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं पीछे जाते दिख रहा है। हो सकता है, हो सकता है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जहाँ तक लोगों से बात करने पे हमें पता चल रहा है और ऐसा अनुमान लगा रहे हैं लोग कि ये जो चुनाव हुआ है, 4 जगहों पे उपचुनाव हुआ है, उसमें एनडीए को बढ़त मिलेगी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल मुकाबला है, तो इस सेमीफाइनल मुकाबले में एनडीए गठबंधन को तो फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जनता से बात करने पे हमें पता लग रहा है। वहीं कहीं कहीं प्रशांत किशोर का नाम भी सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर को आने वाले चुनाव में अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ऐसा जनता ही बता रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।